एवरीवन, हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम पेज नंबर 320 डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ संजीव एंड सन्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड अ बैलेंस शीट as on that date। हमें कुछ आइटम्स दिए गए हैं and at the end some additional information is given। now this additional information means the adjustments। okay, so अभी हमें क्या करना है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है। ऑलराइट, तो इस तरह से हम फॉर्मेट्स बना लेंगे। देखिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बैलेंस शीट एज ऑन। ऑलराइट, इस तरह से आपके फॉर्मेट्स बनने के बाद नाउ लेट अस रीड द प्रॉब्लम एंड वी विल मार्क, जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा आइटम उसके आगे हम टी मार्क करेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे उनके आगे हम पी मार्क करेंगे और जो बैलेंस शीट में जाएंगे उनके आगे हम बी मार्क करेंगे। सी व्हेन वी डू दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू ट्रांसफर। ऑलराइट, तो सबसे पहले लेट अस रीड द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, देखिए ट्रायल बैलेंस में हमें डेबिट और क्रेडिट ऐसे दो कॉलम्स दिए गए हैं। सो डेबिट में जो है दैट मींस दे आर आइदर एक्सपेंसेस या फिर वो एसेट्स है, एंड क्रेडिट के आइटम्स है मतलब वो इनकम है या फिर दे विल गो टू द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ऑलराइट, फर्स्ट देखो क्या है, ओपनिंग स्टॉक 22,000। तो ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। नाउ चिल्ड्रन, वी हैव टू रिमेंबर दैट हमें अमाउंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज अमाउंट्स तो हम जब लिखेंगे दैट टाइम दे आर यूजफुल। राइट नाउ वी जस्ट वांट टू नो कि कौन से अकाउंट में जाने वाला है आइटम। तो अभी हम अमाउंट कॉलम को इग्नोर करेंगे, देन ऑल्सो इट इज ओके बिकॉज हमारा टाइम सेव होता है। ओके, परचेज एंड सेल, परचेज एंड सेल दोनों भी कहा जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड है मतलब दिस विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि अमाउंट कौन सी कहां पे है, व्हाट यू ऑल कैन डू इज यू ऑल कैन ड्रॉ सच लाइंस। ओके, सो दैट इट बिकम्स इजियर। नहीं तो क्या होता है, हम ट्रांसफर सही अकाउंट में करते हैं लेकिन अमाउंट हम आगे पीछे कर देते हैं। आफ्टर अ फ्यू आइटम्स यू कैन ड्रॉ लाइक दिस विद वन स्केल सो दैट आपका आइटम और अमाउंट आपका मैच हो जाता है। ठीक है, देर आर वेरी हाई चांसेस दैट आप गलत अमाउंट लिख दो यहाँ पे बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ आइटम्स। ठीक है, सो प्लीज एंश्योर दैट सिली मिस्टेक हमें नहीं करनी है यहाँ पे। ओके, प्लांट एंड मशीनरी दिस विल गो टू अ बैलेंस शीट, एसेट है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अगेन बैलेंस शीट। रिटर्न्स, देखिए दो अमाउंट्स है रिटर्न के, वन विल बी परचेज रिटर्न एंड द अदर विल बी सेल्स रिटर्न, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस होगा। बिल्डिंग बैलेंस शीट, मोटर वैन बैलेंस शीट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिस इज माय एक्सपेंस, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। रिजर्व फॉर बैड डेट्स मतलब ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है। नाउ इफ आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, इज अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ओल्ड आरडीडी। रिमेंबर, ये हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है कि कैसे हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। ओके, किसी को कोई भी अगर डाउट रहेगा दे कैन गो थ्रू द लेक्चर, आई हैव गिवन द लिंक इन द आई बटन हियर। ठीक है, तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स विल गो इन माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कमीशन, कमीशन देखो क्रेडिट बैलेंस है, इट विल गो टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैरेज दिया है, कैरेज के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, इनवर्ड है या आउटवर्ड है ये हमें नहीं पता, लेकिन आप अगर ऊपर देखेंगे तो एक कैरेज आउटवर्ड था, so that means this is carriage inward, so that is the reason it will go in my trading account। okay, we have to be very very careful जब ऐसे items आते हैं, just ask yourself that अच्छा ये कहाँ जाएगा item। okay, furniture balance sheet, premises balance sheet, loose tools balance sheet, drawings कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस होगा ड्रॉइंग्स। ऑलराइट, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट। डिविडेंड, डिविडेंड इज माय इनडायरेक्ट इनकम, इट विल गो इन माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैपिटल बैलेंस शीट। सैलरीज ये मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बैलेंस शीट। बैड डेट्स, देखिए इफ बैड डेट्स आर अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस दीज आर ओल्ड बैड डेट्स, तो ये कहां जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड एडवर्टीजमेंट, उसके आगे देखिए फॉर 3 years ऐसे दिया गया है, इसका मतलब देयर इज अ हिडन एडजस्टमेंट इन द एडवर्टीजमेंट। ओके, एडवर्टीजमेंट जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हिडन एडजस्टमेंट है इसलिए मैं यहाँ पे अभी स्टार करके रखती हूँ सो दैट वी डोंट फॉरगेट दैट वी हैव टू मेक दिस एडजस्टमेंट हियर।
ओके, इज दिस वेरी वेरी क्लियर? कौन सा आइटम कौन से अकाउंट में जाएगा, इसके बारे में अगर कोई भी डाउट है बच्चों, गो थ्रू द बेसिक लेक्चर्स, आई हैव गिवन द लिंक सो दैट इट बिकम्स एक्सट्रीमली क्लियर। मैंने वहां पे कॉन्सेप्चुअली आपको समझाया है दैट ये कौन सा आइटम कहाँ जाता है और उसके पीछे का रीजन क्या है, सो दैट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है? और एडजस्टमेंट जहां जहां है वहां पे हम स्टार्ट करेंगे अभी। ऑलराइट, सो लेट अस सी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March, कॉस्ट 60,000 एंड मार्केट प्राइस 70,000। तो व्हेन वी गो टू द एडजस्टमेंट्स दैट टाइम हम देखेंगे इसका क्या करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरी। तो वेजेस और सैलरी के आगे अभी हम स्टार करके रख लेते हैं, because when we are writing these items in the trading and P&L, we have to leave some space for making the adjustments, ठीक है? तो वेजेस के आगे हम स्टार कर लेते हैं एंड सैलरीज के आगे भी हम स्टार कर लेंगे। ओके, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन मोटर वैन एंड 5% ऑन फर्नीचर। तो मोटर वैन और फर्नीचर के आगे भी हम स्टार कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, write off 2,000 for bad debts and create RDD at 5% on debtors। इसके दो इफेक्ट्स होंगे, एक तो RDD और बैड डेट्स में, और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में डेटर्स में, राइट? तो यहां पे हम तीन जगह पे स्टार करने वाले हैं, बैड डेट्स, RDD एंड डेटर्स। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? प्रोवाइड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये कैपिटल में होगा, तो कैपिटल के आगे भी हम स्टार कर लेते हैं। स्टार करना इसलिए जरूरी है बच्चों, व्हेन वी ट्रांसफर दीज आइटम्स इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां जहां हमने स्टार किया है वो आइटम्स हम पहले तो अमाउंट्स को लिखेंगे इनर कॉलम में, एंड सेकेंडली वी आर गोइंग टू लीव 2-3 रोज सो दैट जो एडजस्टमेंट्स है उसके लिए हमें जगह मिल जाए। ओके, सो दैट द प्रेजेंटेशन लुक्स नीट एंड क्लीन। ऑलराइट, और जहां स्टार नहीं किया है दोज आइटम्स कैन गो डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम। इज दिस क्लियर? ओके, अभी हम स्टार्ट कैसे करते हैं, देखो, इन द बुक्स ऑफ संजीव एंड सन्स। तो यहां पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ संजीव एंड सन्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। इस तरह से आपकी हेडिंग होगी। आपको जो भी फॉर्मेट्स ड्रॉ करने हैं, प्लीज यूज अ स्केल एंड अ पेंसिल, ड्रॉ देम नीटली। पर्टिकुलर्स कॉलम की विड्थ थोड़ी ज्यादा होगी, अमाउंट कॉलम की थोड़ी कम होगी, बट एंश्योर दैट जो आपकी अमाउंट है उसमें 1 लाख या 10 लाख तक की फिगर आराम से आ जानी चाहिए। ओके, और यहाँ पे आप डेबिट लिखोगे और यहाँ पे क्रेडिट लिखोगे। ओके, बिकॉज दिस इज एन अकाउंट। सिमिलरली बैलेंस शीट में आपको लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन, ठीक है? इट इज एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, तो यहां पे आएगा 31st March 2019। देयर इज नो डेबिट एंड क्रेडिट इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या आता है, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, ठीक है? देखिए, लाइबिलिटीज और एसेट्स कॉलम की विड्थ ज्यादा है, अमाउंट कॉलम की कंपैरेटिवली कम है, बट इट इज सच दैट हमारा 1 लाख या 10 लाख तक का अमाउंट आ जाना चाहिए। इज दिस क्लियर? ओके, अभी लेट अस स्टार्ट विद द ट्रांसफर्स। सबसे पहला, ओपनिंग स्टॉक 22,000। तो ओपनिंग स्टॉक मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, तो यहां पे मैं लिख देती हूं टू ओपनिंग स्टॉक 22,000। ऑलराइट, इसे अभी हम टिक कर लेंगे। ऑलवेज रिमेंबर टू टिक द अमाउंट्स दैट यू हैव ट्रांसफर्ड, so that because there are so many items there is a high possibility that हम भूल जाए, we miss out on some item, so whenever we tick like this हमें तुरंत at a glance समझ में आ जाता है if something is unticked that means ये हम ट्रांसफर करना भूल गए हैं। See, these are very small tricks बच्चों, लेकिन if you follow these तो आपका बैलेंस शीट 100% टैली होगा, आपका ये पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको फाइनल अकाउंट्स में, ठीक है? These habits are going to stay with you till you do graduation, post graduation, professional degree courses. So these are very tiny habits, but these go a long way in ensuring that we get very good marks in our exams. ठीक है? Purchase and sales. अभी again, now we don't know कि purchase की अमाउंट कौन सी है और sales की अमाउंट कौन सी है। हमें दो अमाउंट्स दिए गए हैं, हमें पता है that purchases का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। सो ये जो 178 है, this is my purchases amount। तो मैं purchases में जाऊंगी, ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे लिख दूंगी टू परचेजेस 1,78,000। Why did I write it in the inner column? Because आगे चल के कुछ रिटर्न्स भी है, तो रिटर्न्स मुझे यहाँ पे एडजस्ट करने होंगे, ठीक है? और सेल्स की अमाउंट क्या है, 4,60,000। तो सेल्स विल गो इन द ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड
इनर कॉलम में 4,60,000 बाय सेल। ओके, चलो यहां पे टिक कर लेते हैं अभी। कैरेज आउटवर्ड 4,800, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। तो हम कैसे करेंगे बच्चों, देखो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है यहाँ पे आपको कुछ जगह छोड़नी है, लीव एटलीस्ट 10 to 12 रोज, बिकॉज बहुत सारे आइटम्स आएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल आएगी, तो यहाँ पे कुछ रोज छोड़ दीजिए एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो सी आई एम लीविंग अ फ्यू रोज एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू कैरेज आउटवर्ड, $4,800, चलो टिक कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 50,000, तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा, तो बैलेंस शीट में चलते हैं, एसेट साइड पे यहां पे लिख लेंगे प्लांट एंड मशीनरी 50,000। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, अगेन डेटर्स का बैलेंस होगा डेबिट, तो जो डेबिट अमाउंट है उसे आपको डेटर्स में लिखना है। ओके, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है। सो 44,000 डेटर्स है और 76,000 क्रेडिटर्स है, तो ये बैलेंस शीट में जाएंगे आइटम्स। बैलेंस शीट में यहाँ पे मैं कुछ जगह छोड़ देती हूँ फिक्स्ड एसेट्स के लिए एंड देन आई एम गोइंग टू राइट डाउन डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट इनर कॉलम में आएगी बिकॉज देयर आर सम एडजस्टमेंट्स। 44,000 देखिए इनर कॉलम में लिखा है मैंने, एंड क्रेडिटर्स हम लिखेंगे ऑन द लाइबिलिटीज साइड, तो लाइबिलिटीज साइड पे चलते बैलेंस शीट के एंड यहाँ पे वील राइट डाउन क्रेडिटर्स 76,000। ओके, आगे रिटर्न्स है 2,000 एंड 4,000। नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव। अभी मुझे बताइए परचेज रिटर्न का बैलेंस कौन सा होगा? परचेजेस का बैलेंस डेबिट होता है, सो परचेज रिटर्न का ऑपोजिट बैलेंस होगा। सो परचेज रिटर्न की अमाउंट क्रेडिट में आएगी, तो ये जो 4,000 है दिस इज माय परचेज रिटर्न। ओके, ये आपको याद रखना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। इवन इफ यू डिडक्ट इट फ्रॉम द परचेजेस, आपने अगर अमाउंट गलत की तो आपका पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। ओके, तो यू नीड टू बी एक्सट्रीमली अटेंटिव। क्रेडिट बैलेंस जो है वो परचेजेस में से माइनस होगा, सो 4,000 आई एम गोइंग टू डिडक्ट फ्रॉम माय परचेजेस। यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन लेस रिटर्न्स 4,000, आउटर कॉलम 1,74,000। आउटर कॉलम में इस तरह से आपको फाइनल फिगर लिखनी है, ठीक है। एंड सेल्स रिटर्न क्या आएगा? जिसका डेबिट बैलेंस है, बिकॉज सेल्स का क्रेडिट होता है, राइट। तो ये जो 2,000 है आई हैव टू डिडक्ट फ्रॉम माय सेल्स, तो मैं सेल्स में जाती हूँ ऑन द क्रेडिट साइड, हियर आई एम गोइंग टू डिडक्ट 2,000 लेस रिटर्न्स, outer column 4,58,000. Now look at how I'm writing the amount. You have to ensure that you write the digits one below the other. अगर आपको अभी से इस तरह से आदत होगी अच्छी से लिखने की, तो आपके टोटलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं होगा बच्चों, बिकॉज यहाँ पे देयर आर हाई चांसेस कि आप इधर उधर टेढ़े मेढ़े जब अमाउंट्स लिख लेते हो गड़बड़ में, तो आपके फिर टोटलिंग करते वक्त बहुत टाइम जाता है या फिर टोटल गलत हो जाती है। तो जब लिख रहे हो जस्ट बी वेरी वेरी अटेंटिव। इनिशियली यू विल रिक्वायर सम टाइम, सम प्रैक्टिस। एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो आप बराबर एक के नीचे एक डिजिट्स लिखोगे। ओके, इट गोज अ लॉन्ग वे इन एंश्योरिंग दैट फाइनल अकाउंट्स आप ठीक से सॉल्व करो। तो देखिए इस तरह से आपको लिखना है, गेटिंग इट? धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा, ऐसे नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम लिखोगे और एकदम सही होगा, बट एटलीस्ट यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू राइट द डिजिट्स वन बिलो द अदर। ऑलराइट, ओके, आगे बिल्डिंग्स है 58,000 एंड मोटर वैन 40,000, दोनों भी बैलेंस शीट में जाएगा। तो एसेट साइड पे चलते हैं बैलेंस शीट के, और यहां पे लिख लेंगे बिल्डिंग 58,000 एंड मोटर वैन। मोटर वैन के आगे देयर इज स्टार, तो मोटर वैन में इनर कॉलम में अमाउंट लिख रही हूं बिकॉज कुछ एडजस्टमेंट है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। All right. Printing and stationery 3,000. It will go in my profit and loss account. So profit and loss account में here I am going to write down to printing and stationery 3,000.
ओके नेक्स्ट, वेजेस है 28,000, वेजेस के आगे स्टार है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में इनर कॉलम में हम वेजेस लिखेंगे। यहां पे मैं लिख रही हूं टू वेजेस 28,000, ठीक है, टिक कर लेते हैं। आरडीडी है 3,200। नाउ दिस इज ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी कहा जाता है, रिमेंबर द लेक्चर जहां पे हमने ये बहुत डिटेल में देखा था, हमारा फॉर्मूला क्या था, देखिए विल जस्ट रिवाइज द फॉर्मूला। ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी एंड माइनस ओल्ड आरडीडी, राइट। ये हम करते हैं, रिमेंबर ये हमने देखा है बहुत डिटेल में। और ये अमाउंट अगर पॉजिटिव आई तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं, और अगर अमाउंट नेगेटिव आती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, राइट। रिमेंबर दिस। और ओल्ड बैड डेट्स और ओल्ड आरडीडी क्या होता है, जो ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, राइट। तो ओल्ड आरडीडी इस तरह से हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे ओल्ड आरडीडी मैं अभी रहने दे रही हूँ, बिकॉज मुझे कुछ अमाउंट्स ऐड करने हैं जो मुझे एडजस्टमेंट्स में मिलेंगे। तो राइट नाउ let me just highlight this and keep so that I don't forget कि मुझे इसका एडजस्टमेंट करना बाकी है। I'm not going to tick this right now, getting it? Because मुझे ये माइनस करना है, तो पहले तो मैं ऐड कौन से अमाउंट्स करने हैं वो करूंगी, उसके बाद ये अमाउंट लिखूंगी। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? नेक्स्ट, कमीशन है 2,400, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हमें लिखना है बाय कमीशन 2,400। नाउ प्लीज रिमेंबर, जब भी आप क्रेडिट साइड पे लिख रहे हो तो आपको स्टार्ट बाय से करना है, और अगर डेबिट साइड पे लिख रहे हो तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा 2। गेटिंग इट? ओके। ऑफिस एक्सपेंसेस 5,400, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। टू ऑफिस एक्सपेंसेस 5,400, ओके। कैरेज है 9,000, नाउ दिस इज कैरेज इनवर्ड, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें लिखना है। नाउ सी वेजेस इनर कॉलम में है, सो दैट वेजेस के लिए हमें कुछ जगह छोड़नी है, एंड देन आई एम गोइंग टू राइट डाउन कैरेज, ओके। $9,000, ऑलराइट। आगे फर्नीचर 20,000 है, फर्नीचर के आगे स्टार है, तो इनर कॉलम में बैलेंस शीट के एसेट साइड पे the motor van is also in the inner column. I am leaving few rows and then I am going to write down furniture. Inner column में आएगा 20,000. Okay, next. Premises 81,000. Loose tools 20,400. बैलेंस शीट के एसेट साइड पे चलना है। यहाँ पे अगेन फर्नीचर के आगे कुछ रोज छोड़ दीजिए, देन राइट डाउन प्रीमाइसेस 81,000 and loose tools 20,400. ऑलराइट, टिक कर लेते हैं। ड्रॉइंग्स है 24,700। ड्रॉइंग्स को क्या करते हैं, हम कैपिटल में से माइनस करेंगे, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे यहाँ पे हम लोग कैपिटल के लिए जगह छोड़ देते हैं, कैपिटल लिख के, एंड आई एम गोइंग टू डू लेस ड्रॉइंग्स, ठीक है। हमें कैपिटल में से माइनस करना है, तो लेस ड्रॉइंग्स लिखा है मैंने, दिस इज 24,700, ऑलराइट। आगे बैंक ओवरड्राफ्ट है 22,000 का, दिस इज माय लाइबिलिटी, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे मैं कुछ रोज छोड़ दूंगी फॉर एडजस्टमेंट्स दैट हैव टू बी डन इन द कैपिटल अकाउंट, देन आई एम गोइंग टू राइट डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट 22,000, ओके। आगे कैश इन हैंड 71,000, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे चलना है, और यहां पे हम लिख देंगे कैश इन हैंड 71,000। डेटर्स के लिए ना आप कुछ ज्यादा रोज छोड़ दो, बिकॉज डेटर्स में बैड डेट्स एज वेल एज आरडीडी दो एडजस्टमेंट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा रोज छोड़े हैं, एंड देन आई हैव रिटन कैश इन हैंड। इज दिस क्लियर? ओके। आगे
डिविडेंड है 3300, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे मुझे लिखना है बाय डिविडेंड 3300. ओके, कैपिटल है 1,40,000 बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे, इनर कॉलम में 1,40,000. नेक्स्ट, सैलरीज है 44,000, सैलरीज के आगे स्टार है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनर कॉलम में हम 44,000 लिखेंगे. टू सैलरीज, चलो आप टिक कर लेते हैं. बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, अगेन बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस होगा डेबिट, तो ये जो 5,600 है दैट इज बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल इज 8,400. बी वेरी वेरी केयरफुल जब भी इस तरह से डेबिट और क्रेडिट अमाउंट्स दिए गए हैं, कौन सा अमाउंट डेबिट आएगा और कौन सा क्रेडिट आएगा ये हमें पता होना बहुत जरूरी है. एसेट्स विल हैव डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस विल हैव डेबिट बैलेंस, तो बिल रिसीवेबल इज माय एसेट, तो 5,600 इज बिल रिसीवेबल एंड 8,400 इज बिल्स पेएबल. ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट में चलते हैं. बिल्स रिसीवेबल 5,600 एंड लाइबिलिटी साइड पे हम लिख लेंगे बिल्स पेएबल 8,400. ऑलराइट, ओके. बैड डेट्स है 2,400. नाउ वी नो जो ट्रायल बैलेंस में आते हैं 2,000 आर ओल्ड बैड डेट्स, तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आई एम गोइंग टू राइट डाउन 2 ओल्ड बैड डेट्स. ये अमाउंट इनर कॉलम में आएगी 2,400, बिकॉज जैसे कि हमने उस इक्वेशन में देखा है हमें कुछ अमाउंट्स ऐड करने हैं और कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, सो यहाँ पे वी हैव टू लीव मेनी रोज हियर. ठीक है, एंड लास्ट इज एडवर्टीजमेंट और ब्रैकेट में दिया गया है फॉर 3 years 6,000. तो दिस इज अ हिडन एडजस्टमेंट. इसका क्या मतलब हुआ, 6,000 रुपीज जो हमारा खर्चा हुआ है फॉर एडवर्टीजमेंट, इसका बेनिफिट मुझे अगले 3 साल तक मिलने वाला है. तो दिस इज नोन एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. हमने ये देखा है. व्हाट इज दिस? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसका क्या मतलब होता है? दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन इसका बेनिफिट मुझे अगले 3 साल तक मिलने वाला है. तो अगर मैं इस साल पूरे 6,000 को डेबिट कर देती हूँ, इट विल नॉट शो अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर. तो मैं क्या करूंगी, 6,000 को 3 साल में डिवाइड करूंगी. हाउ डू आई डू दैट? 6,000 डिवाइडेड बाय 3 दैट गिव्स मी 2,000. व्हाट इज दिस 2,000? ये इस साल का खर्चा है, प्रेजेंट ईयर का. ओके, तो ये टोटल 6,000 है मेरे पास, 2,000 इस साल का खर्चा है, तो बाकी जो बचेगा 4,000, उसका मैं क्या करूंगी, वो जो 4,000 है ये मैंने खर्चा किया है फॉर फ्यूचर, अगले साल का खर्चा है जो मैंने इस साल पेमेंट कर दिया, सो दैट बिकम्स माय एसेट. तो मैं बैलेंस शीट के एसेट साइड पे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 4,000 दिखाऊंगी. गेटिंग इट? तो ये जो 6,000 है, 6,000 इसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया. जो 2,000 है ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखेगा बिकॉज ये मेरा इस साल का खर्चा है, और जो 6,000 माइनस 2,000 है दैट इज 4,000, ये बचा हुआ अमाउंट है दैट इज गोइंग टू गो इन माय बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इज दिस क्लियर? ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में यहां पे इस तरह लिखना है, कुछ रोज छोड़ने हैं देखिए बैड डेट्स के नीचे, एंड देन आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू एडवर्टीजमेंट. इनर कॉलम में आप लिखोगे 6,000 एंड देन आपको यहां पे लिखना है लेस डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अगर आप चाहो तो इसे आप प्रीपेड भी लिख सकते हो, लेकिन डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द प्रॉपर वर्ड हियर. ठीक है, माइनस 4,000, आउटर कॉलम में आएगा 2,000, मतलब इस साल का खर्चा सिर्फ 2,000 है. ठीक है, और बैलेंस शीट में ये 4,000 दिखने वाले हैं. बैलेंस शीट के एसेट साइड पे हमें चलना है, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर.
4000. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? जब भी आपको इस तरह से हिडन एडजस्टमेंट दी जाती है बच्चों, बी वेरी वेरी केयरफुल दैट आपको इसे दो हिस्सों में डिवाइड करना है. जो इस साल का खर्चा होगा वो P&L में डेबिट करिए, और जो अगले साल का खर्चा है, फ्यूचर का है, उसे आपको एसेट साइड में दिखाना है. अंडरस्टूड? ओके. देखिए अभी हमने सारे जो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स थे अदर देन ओल्ड आरडीडी हमने सब कुछ ट्रांसफर कर दिया है ना. एक बार चेक कर लो, एवरीथिंग इज टिक्ड, मतलब हमने सब ट्रांसफर कर दिया. वन बाय वन हम एडजस्टमेंट्स देखेंगे. सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक वाज एट कॉस्ट 60,000 और मार्केट प्राइस 70,000. हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर. वी नो दिस राइट? कॉस्ट और NRV बोलते हैं हम, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसे हम मार्केट वैल्यू भी बोल सकते हैं. विचएवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम है उस पे हमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है. राइट? ये क्यों, हमने ये बहुत डिटेल में देखा हुआ है. तो यहाँ पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक 60,000 है कॉस्ट और मार्केट प्राइस 70 है. दोनों में से कम क्या है? 60,000. तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करूंगी 60,000 पे. क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स क्या आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे, और दूसरा आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे. तो चलो दोनों इफेक्ट्स दे देते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे चलते हैं. यहां पे लिख लेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक. $60,000 और बैलेंस शीट के एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक 60,000. ओके, आगे ये एडजस्टमेंट हो गई है तो इसे हम टिक कर देते. सेकेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वेजेस एंड सैलरी. हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट करते हैं? बिकॉज दीज एक्सपेंसेस रिलेट टू दिस ईयर, हम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में उसे ऐड करेंगे. और सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? बिकॉज ये हमारा ऑब्लिगेशन है, हमारा पेमेंट बाकी है, सो इट बिकम्स आवर लाइबिलिटी. तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे जाएगा. तो चलो वेजेस 4,000 ऐड कर लेते हैं. 4,000 वेजेस है, एड आउटस्टैंडिंग. आउटर कॉलम में आएगा 32,000. और इसका सेकंड इफेक्ट तुरंत देना है, हाँ, वेट नहीं करना है. सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी साइड पे. तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. पहला है वेजेस 4,000. ओके, सेकंड कौन सा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? सैलरी है 2,400. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरीज में हमें ऐड करना है 2,400. ऐड आउटस्टैंडिंग. दिस इज हाउ आवर एडजस्टमेंट विल लुक. 46,400 आउटर कॉलम में आएगा, और ये 2,400 का सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड पे, यहां पे आउटर कॉलम 6,400. Getting it? This is how your presentation will look. Very very clear? Okay. आगे, provide depreciation 10% on motor van and 5% on furniture. Depreciation मतलब क्या होता है? हमारा जो फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू हमें रिड्यूस करनी है. 10% है मोटर वैन पे. मोटर वैन कितने पे दिख रहा है? देखो बैलेंस शीट में मोटर वैन की अमाउंट देखो, यहाँ पे है 40,000. इसका 10% मतलब 4,000 रुपीज. ये मुझे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है. तो दो इफेक्ट्स क्या होंगे? पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, और दूसरा बैलेंस शीट में मोटर वैन से कम करना है मुझे. राइट? तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे चलते हैं, और यहां पे हम लिख लेंगे टू डेप्रिसिएशन. मोटर वैन पे कितना है डेप्रिसिएशन? अभी हमने निकाला 10%, दैट इज 4,000. इनर कॉलम में लिख रही हूं. और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में. तुरंत हमें दूसरा इफेक्ट देना है. बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मोटर वैन है, उसमें से मुझे माइनस करना है 4,000. ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन. अभी जब हम आउटर कॉलम में अमाउंट लिख रहे हैं, प्लीज चेक कि हमें ऐड करना है या माइनस. यहाँ पे लेस लिखा है, सो 40 - 4 दैट इज
36,000. These are silly mistakes that we tend to do. यहाँ पे तो लेस लिख लेते हैं लेकिन आउटर कॉलम में प्लस अमाउंट करके लिख देते हैं, ठीक है. सो प्लीज एंश्योर जस्ट बी वेरी वेरी अटेंटिव व्हेन यू आर डूइंग द कैलकुलेशंस. ओके. सेकंड क्या है और क्या डेप्रिसिएट करना है हमें? फर्नीचर पे 5% है डेप्रिसिएशन. फर्नीचर कितने पे दिख रहा है देखो बैलेंस शीट में? फर्नीचर इज अपियरिंग एट 20,000. 20,000 पे 5% कैसे होगा? 20,000 इंटू 5 अपॉन 100 कितना आ रहा है ये? दिस कम्स टू 1,000 रुपीज, राइट. तो 1,000 मेरा डेप्रिसिएशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे और बैलेंस शीट में मुझे रिस्पेक्टिव एसेट में से कम करना है. लेट अस गो टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहां पे मैं लिख दूंगी फर्नीचर 1,000. आउटर कॉलम 5,000. दिस इज माय टोटल डेप्रिसिएशन इन दिस ईयर और 1,000 मुझे माइनस करना है फर्नीचर में से. तो एसेट साइड पे चलते हैं और फर्नीचर में माइनस करेंगे 1,000. आउटर कॉलम 19,000 लेस डेप्रिसिएशन. ओके. अच्छा इसे टिक कर देते हैं अभी. नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. यहां पे हमें गलती करने के चांसेस बहुत होते हैं. बी वेरी वेरी अटेंटिव. देखो क्या दिया गया है. राइट ऑफ 2,000 फॉर बैड डेट्स एंड क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स. तो पहले तो हमें बैड डेट्स की अमाउंट देखनी है. क्या है? 2,000 बैड डेट्स है. ये बैड डेट्स एडजस्टमेंट में आए हैं. इसका मतलब दीज आर न्यू बैड डेट्स. ये न्यू ओल्ड क्या होता है ये बहुत डिटेल में हमने देखा हुआ है बच्चों. उस लेक्चर का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में. अगर कोई भी डाउट है प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर. 2,000 हमारे न्यू बैड डेट्स है. तो हमारे फॉर्मूला में क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे हमें न्यू बैड डेट्स दिखाने हैं और सेकेंड इफेक्ट डेटर्स में से माइनस होगा इन द बैलेंस शीट. तो देखिए यहां पे मैं ऐड करूंगी न्यू बैड डेट्स. हमारे फॉर्मूला में हमने दिया है ऐड करना होता है न्यू बैड डेट्स को. अमाउंट इज 2,000. सेकेंड इफेक्ट तुरंत दे देंगे डेटर्स में से माइनस होगा. तो यहां पे लेस न्यू बैड डेट्स एंड नाउ यहां पे टोटल इनर कॉलम में आएगी 42,000. व्हाई? बिकॉज इस पे मुझे आरडीडी भी प्रोवाइड करना है. ठीक है. तो फिलहाल टोटल मुझे इनर कॉलम में लिखनी है 42,000. ओके. ऑलवेज रिमेंबर टू डू दिस टोटल आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर न्यू बैड डेट्स. ठीक है. अभी क्या दिया गया है देखो. क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स. अभी बी वेरी वेरी अटेंटिव. अभी 5% ये कौन से डेटर्स की अमाउंट है? वो अमाउंट जो मैंने अभी बैलेंस शीट में निकाली आफ्टर डिडक्टिंग न्यू बैड डेट्स उस पे 5%. ओके. बी वेरी वेरी अटेंटिव. जो ट्रायल बैलेंस में डेटर्स की अमाउंट दिख रही है उस पे 5% नहीं. जो बैलेंस शीट में दिख रही है अभी 5%. देखो बैलेंस शीट में हमने माइनस करने के बाद अमाउंट इज सी 42,000. इसका 5% होगा 44,000 का नहीं. बी वेरी वेरी अटेंटिव. ओके. तो 42,000 का 5% will be my new RDD. This comes to 2,100. Did you all understand why did we do that? Because जो debtors हमारे bad हो गए हैं, they are not my debtors anymore. तो मैं उनके ऊपर रिजर्व कैसे क्रिएट करूंगी? तो दैट इज द रीजन मैं पहले वो अमाउंट माइनस करके जो बचती है दैट इज 42,000. These are my debtors. और इस पे अभी मुझे डाउटफुल डेट्स लग रहे हैं कोई, तो इस पे मुझे प्रोवाइड करना है, नॉट ऑन दी एंटायर अमाउंट. Getting it? So 2,100 is my new RDD. तो इसे भी मुझे वापस यहाँ पे डेटर्स में से माइनस करना है. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी लेस न्यू RDD 2,100. अभी जो अमाउंट आएगी वो आउटर कॉलम में आएगी दैट इज 239,900. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो फॉर्मूला है उसमें मुझे ऐड करना है न्यू RDD को. तो मैं न्यू RDD को यहाँ पे ऐड करूंगी 2,100 add new RDD reserve for doubtful debts. Is this very very clear? Okay. अभी क्या बचा है? देखिए ट्रायल बैलेंस में हमने एक अमाउंट रहने दी थी रिजर्व फॉर बैड डेट्स 3,200. मैंने कहा था जब हम बाकी की एडजस्टमेंट करेंगे दैट टाइम वी विल लुक एट दिस अमाउंट.
Now is the time that we have to transfer this amount in the profit and loss account. 3200. हमारे फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है आरडीडी, दैट इज माय ओल्ड आरडीडी, राइट, तो उसे मुझे माइनस करना है. सी दिस इज माय फॉर्मूला. तो मैं माइनस करूंगी यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे. तो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन लेस ओल्ड आरडीडी. दिस इज 3200. ओके, अभी यहां पे चलो टोटल कर लेते हैं. दिस कम्स टू 6500. उसमें से मुझे माइनस करना है 3200. कितना बचा? 3300. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बच्चों, और बहुत बार बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है. आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है. आपको इतना याद रखना है, जो भी हमारे ट्रायल बैलेंस में अमाउंट्स आते हैं बैड डेट्स के या आरडीडी के, दोज आर ओल्ड अमाउंट्स, और जो एडजस्टमेंट्स में आते हैं वो न्यू अमाउंट्स होते हैं. जो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट्स आएंगे उनका एक इफेक्ट जाता है, और जो एडजस्टमेंट्स में अमाउंट है उनके दो इफेक्ट्स जाते हैं. इसीलिए हमारा जो फॉर्मूला है दैट वी हैव टू रिमेंबर. व्हाट इज द फॉर्मूला? ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी. ये करने के बाद अगर पॉजिटिव अमाउंट आएगी तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है. अगर नेगेटिव अमाउंट आ गई तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में अमाउंट आएगी. इज दिस वेरी वेरी क्लियर बच्चों? अगर बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट समझ गई है बच्चों, जरूर मुझे कमेंट करके बताइए और एक लाइक जरूर कर दीजिए. थैंक यू सो मच. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट. देखिए, प्रोवाइड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो हमारे फर्म के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब ये जो है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, और कैपिटल में ये ऐड होगी अमाउंट, राइट. हमने ये देखा हुआ है एडजस्टमेंट डिटेल में. तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे, और सेकेंड इफेक्ट कैपिटल में ऐड करेंगे बैलेंस शीट में. 10% कैलकुलेट करना है. कैपिटल कितने पे दिख रहा है? देखो बैलेंस शीट में कैपिटल इज अपियरिंग एट 1,40,000. 1,40,000 का 10% दैट इज 14,000. So 14,000 will appear in my profit and loss account debit side, interest on capital. तो यहां पे मैं लिख देती हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14,000. ऑलराइट, और सेकेंड इफेक्ट तुरंत देना है, कैपिटल में ऐड होगा बैलेंस शीट में. तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में यहां पे मुझे ऐड करना है interest on capital. Amount is 14,000. Let us do the total here. 1,15,300. उसमें ऐड होगा 14,000. This is 129,300. अगेन मैंने इनर कॉलम में लिखा है बिकॉज प्रॉफिट या लॉस की एडजस्टमेंट अभी बाकी है. ठीक है, ऑल राइट. अभी और कुछ बचा है क्या? देखो कि सारे एडजस्टमेंट स्टिक हो गए हैं. अभी ये जो रिजर्व बचा था वो भी हमने लिख लिया. नाउ एवरीथिंग इज डन. अभी क्या बचा? अभी हमें वन बाय वन अकाउंट्स क्लोज करने हैं. ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करेंगे. सो लेट अस गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट. सबसे पहले देख लो जो भी इनर कॉलम में हमने अमाउंट्स लिखे थे उनकी टोटल हमने आउटर कॉलम में लिखी है या नहीं. बिकॉज बाय मिस्टेक ऐसे हो सकता है दैट हम इनर कॉलम में लिख देते हैं अमाउंट्स, आउटर कॉलम में टोटल ही नहीं लिया. So let us check. Have we done the totals? Yes, we have. Now let us find out what is the balance of the debit and credit side. आपको पहले रफ वर्क में बच्चों डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल निकालनी है. ठीक है, क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है, क्रेडिट साइड की मेरी टोटल आ रही है 5,18,000 और डेबिट साइड की टोटल आ रही है 2,37,000. इसका मतलब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो यहाँ पे टोटल कॉलम में हम अभी लिख लेंगे जो ज्यादा टोटल है. यहाँ पे 5,18,000 एंड 5,18,000. समझ में आया हमने रफ वर्क में क्यों किया? बिकॉज समटाइम्स डेबिट साइड की टोटल ज्यादा होगी, तो जो भी हायर अमाउंट है वो यहाँ पे हमें टोटल में लिखना है. ठीक है, हम रफ वर्क में इसलिए लिख रहे हैं सो इरेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन होगा. ऑलराइट, अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है इसका क्या मतलब है? इनकम ज्यादा है, मतलब देयर इज अ ग्रॉस प्रॉफिट. तो यहां पे मैं लिख देती हूं टू ग्रॉस प्रॉफिट. नाउ बी वेरी वेरी केयरफुल.
ग्रॉस प्रॉफिट है लेकिन हम दिखाएंगे ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। मैंने डेबिट साइड पे लिखा है बिकॉज ये टोटल ज्यादा है, इस टोटल को मुझे मैच करना है, इसलिए मुझे अमाउंट यहां पे लिखनी पड़ेगी, लेकिन दिस इज माय प्रॉफिट। ओके, लेजर्स याद करिए हम कैसे करते हैं बैलेंस करने के लिए, जिस साइड की टोटल कम है वहां पे अमाउंट लिखते हैं, राइट। तो लिख रही हूं मैं डेबिट साइड पे, बट दिस इज माय ग्रॉस प्रॉफिट। अमाउंट आ रही है 2,81,000 और ये मुझे ट्रांसफर करना है ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे यहां पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट इज 2,81,000। आर यू ऑल गेटिंग दिस? क्या किया हमने, ये जो प्रॉफिट है उसे मुझे ट्रांसफर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो मैंने इस तरह से ट्रांसफर कर लिया। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट कॉलम की टोटल लेंगे और देखेंगे कौन सी ज्यादा है, जो ज्यादा होगी उसे हम टोटल में लिखेंगे, ठीक है। पहले तो चेक कर लो इनर कॉलम की टोटल्स हमने आउटर कॉलम में लिखी है क्या सही से, एवरीथिंग इज डन। नाउ लेट अस डू द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम की टोटल। आउटर कॉलम्स की हमें टोटल करनी होती है, ठीक है। पहले तो मैं रफ में लिख लेती हूँ डेबिट एंड क्रेडिट टोटल। मेरे डेबिट साइड की टोटल आ रही है 83,900, 2,86,700, मतलब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्रेडिट साइड की टोटल 2,86,700, 2,86,700। अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है दैट मीन्स देयर इज अ नेट प्रॉफिट। व्हाट इज द अमाउंट? 286 minus 83,900 will give us our net profit. So this comes to 2,02,800. So let us write this on the debit side here. यहाँ पे हम लिखेंगे 2,02,800. I'm going to write down 2 net profit transferred to capital account. ओके ये जो नेट प्रॉफिट है आई एम गोइंग टू ट्रांसफर इट टू माय कैपिटल अकाउंट, मुझे ऐड करना है। तो बैलेंस शीट में चलेंगे और बैलेंस शीट में यहां पे हमें ऐड करना है 2,02,800 ऐड नेट प्रॉफिट। आउटर कॉलम में आएगा 3,32,100, ठीक है। देखिए कैपिटल अकाउंट कैसे दिख रहा है हमारा, हमने ड्रॉइंग्स माइनस किए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया, नेट प्रॉफिट भी ऐड किया। आउटर कॉलम में टोटल अमाउंट दिख रही है हमारी, ठीक है। नाउ लेट अस फर्स्ट चेक जो भी इनर कॉलम में हमने अमाउंट्स लिखे हैं सबका हमने इफेक्ट आउटर कॉलम में दिया है या नहीं। एवरीथिंग इज डन। नाउ व्हाट डू वी डू, आउटर कॉलम की हमें टोटल लेनी है और अगर हमने सब सही किया है सॉल्व तो हमारी एसेट और लाइबिलिटी साइड की टोटल सेम आएगी, दैट मीन्स आवर बैलेंस शीट इज गोइंग टू टैली। सो लेट अस डू दैट हियर। मेरे लाइबिलिटी साइड की टोटल आ रही है 4,44,900, तो ये मेरी टोटल आ रही है 4,44,900। ये हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया और ये खुशी सिर्फ एक अकाउंटेंसी स्टूडेंट समझ सकता है बच्चों, बिकॉज आफ्टर डूइंग सो मेनी एडजस्टमेंट्स जब हमारा बैलेंस शीट टैली होता है वी फील लाइक वी हैव कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, राइट। सो दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग। आगे के प्रॉब्लम्स जब आप देखोगे फाइनल अकाउंट्स के, दोज आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी लॉजिकल, और जब हमारा बैलेंस शीट टैली होगा बच्चों इसी तरह हमें बहुत खुशी होने वाली है। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छी से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।